देख लीजिए 8 बजे की 80 खबरें। छापेमारी में पुलिस को अतीक के दफ्तर में मिले खून के धब्बे, चाकू और खून से सने कपड़े भी बरामद। फॉरेंसिक टीम ने इकट्ठा किए सबूत। यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश का बयान, कहा उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता दोनों शामिल, जल्द होगी दोनों की गिरफ्तारी। उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन का पता चला। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में छिपे होने की खबर। अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर की होगी जांच। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राजीव मेहरोत्रा की अगुवाई में आयोग का गठन। 13 अप्रैल को हुआ था एनकाउंटर। उमेश पाल मर्डर केस में अशरफ के 3 सालों की पुलिस को तलाश। तीनों पर हत्याकांड में शामिल होने का शक। अतीक और अशरफ हत्याकांड पर बोला आरोपी लवलेश, कहा अतीक की हत्या नहीं बल्कि वध किया है। प्रयागराज को अपराध मुक्त किया। एनकाउंटर में मारे गए असद के मोबाइल से दो साल पुराना एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक आदमी की पूरी तरह से पिटाई की जा रही है। अतीक हत्याकांड पर बोले ओवैसी, कहा हत्या के पीछे टेरर मॉड्यूल। योगी सरकार एंटी रेडिकलाइज्ड सेल बनाए। केरल के कोच्चि में प्रधानमंत्री मोदी ने पैदल किया रोड शो। लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई। 2 दिवसीय केरल दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, पादरी सम्मेलन का कार्यक्रम। कल वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। मध्य प्रदेश के रीवा को प्रधानमंत्री मोदी की सौगात। 7,573 करोड़ की जल परियोजना का शिलान्यास किया। सीएम शिवराज की तारीफ और विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी का प्रहार, कहा कांग्रेस ने गांव को किया नजरअंदाज, हमने खोली तिजोरी। मिशन कर्नाटक पर गृह मंत्री अमित शाह मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के चामराजनगर जिले में किया रोड शो। बड़ी संख्या में उमड़ी लोगों की भीड़। कांग्रेस के 40% कमीशन वाले आरोप पर बोले शाह, कहा कांग्रेस के पास सबूत हैं तो कोर्ट में जाएं। निराधार आरोपों पर जनता भरोसा नहीं करेगी। चामराजनगर के बाद सकलेशपुर के अलूर में शाह ने किया रोड शो, कहा हासन में इस बार होगा बदलाव। कर्नाटक के चिकबालुपुर जिले में जेपी नड्डा का रोड शो, लोगों को संबोधित किया। मिशन विपक्षी एकजुटता पर सीएम नीतीश। कोलकाता में सीएम ममता से मुलाकात के बाद अखिलेश से मिले नीतीश कुमार। मुलाकात के बाद बोले सीएम नीतीश और सीएम ममता, कहा पार्टियों को एकजुट करने पर हुई है बात, हम साथ में लड़ेंगे ये तय है। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर वार, कहा बीजेपी झूठी बातें करके हीरो बन रही है, उसे जीरो बनाना हमारा मकसद। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा नीतीश का फॉर्मूला तैयार, हर सीट पर हो विपक्ष का सिर्फ एक उम्मीदवार। नीतीश के मिशन एकजुटता पर ओवैसी ने साधा निशाना, कहा यह मुलाकात चाय बिस्किट तक ही सीमित है। नीतीश की विपक्षी एकजुटता पर बीजेपी का जोरदार वार। सम्राट चौधरी बोले बिचौलिए का काम बंद करें नीतीश, पहले बताएं विपक्ष का दूल्हा कौन। जेडीयू का बीजेपी नेता सम्राट चौधरी पर पलटवार। नीरज सिंह बोले इनके पिता ने मोदी के खिलाफ दिया था विवादित बयान। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का महाविकास अघाड़ी पर बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र में अभी अघाड़ी है, आगे रहेगी या नहीं पता नहीं। पवार के बयान से महाराष्ट्र की सियासत में मची हलचल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले बोले किसी के मन में क्या है यह हमारा सवाल नहीं। शरद पवार और नाना पटोले के बयान के बीच उद्धव गुट का दावा। संजय राउत बोले पवार साहब के साथ गठबंधन आज भी है और कल भी रहेगा। पवार के बयान पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे, कहा शरद पवार जो कहते हैं उसमें गंभीरता होती है। पवार के बयान पर बीजेपी का तंज, कहा 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष की हवा निकाल दी। राउत के बयान पर बोले छगन भुजबल, कहा हो सकता है 15 दिनों में सरकार ना गिरे लेकिन दूसरा मुख्यमंत्री आ सकता है। शाह के तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण रद्द करने वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार, कहा मुस्लिम विरोधी अभद्र भाषा के अलावा बीजेपी के पास तेलंगाना के लिए कोई विजन नहीं। कर्नाटक के बेलगावी में राहुल गांधी ने गन्ना किसानों से की मुलाकात, किसानों की समस्या पर की बात। निकाय चुनाव के प्रचार के लिए सहारनपुर दौरे पर सीएम योगी, जनसभा को किया संबोधित। सहारनपुर में मंच से सीएम योगी की माफियाओं को चेतावनी, माफिया को बताया यूपी का अतीत, कहा यूपी में अब नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल करेंगे रायबरेली का दौरा। नगर पंचायतों के
प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसभा। यूपी निकाय चुनाव से पहले बीजेपी ने कैंपेन सॉन्ग गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए किया लॉन्च। अखिलेश को बताया अतीक मुख्तार जैसे गुंडों को बनाने वाला। बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी ने रिलीज किया कैंपेन सॉन्ग योगी मोदी पर किया पलटवार, जमकर कसे तंज। बीजेपी के कैंपेन सॉन्ग पर समाजवादी पार्टी का पलटवार, कहा बीजेपी के 37% विधायकों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पाकिस्तान की विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के भारत दौरे के पहले इंदौर में विरोध, कांग्रेस ने लगाए नो एंट्री इन इंडिया के पोस्टर। भरतपुर में आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों से आंदोलन खत्म करने की सीएम गहलोत ने की अपील, कहा वार्ता के लिए तैयार सरकार। वाईएसआरटीपी प्रमुख वाईएस शर्मिला को पुलिस ने हिरासत में लिया, एसआईटी ऑफिस जाते वक्त पुलिसकर्मी से की बदसलूकी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ बीजेपी के पूर्व एमएलए अच्युतानंद सिंह का विवादित बयान, मंच पर हुआ हंगामा। चेन्नई में डीएमके विधायक एमके मोहन के घर आयकर विभाग का छापा, आय से अधिक संपत्ति का मामला। चेन्नई में डीएमके कार्यकर्ताओं का आयकर विभाग के खिलाफ प्रदर्शन, डीएमके विधायक के घर पर छापेमारी का जताया विरोध। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में महंगाई राहत शिविर का किया उद्घाटन, कार्यक्रम में कई अधिकारी मौजूद रहे। एनआईए की बड़ी कार्रवाई, हिजबुल चीफ सैयद सलाहुद्दीन के बेटे की संपत्ति जब्त। असम की डिब्रूगढ़ जेल की सॉलिटरी सेल में रखा गया अमृतपाल, एनआईए और आईबी की टीम उगलवाएगी राज। पहलवानों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने शुरू की जांच, जांच समिति से मांगी रिपोर्ट। ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर हैं खिलाड़ी। पहलवानों के आरोपों पर भारतीय कुश्ती संघ का ट्वीट, कहा अपने कहे को सच साबित करने की बजाय कानून और व्यवस्था तंत्र पर भरोसा करना चाहिए। कूनो नेशनल पार्क से चीतों को अलग जगह शिफ्ट करने की मांग, वन अधिकारियों का दावा एक साथ रखने से खतरा, अब तक 2 चीतों की मौत हुई। दिल्ली के सिद्धार्थनगर में दिन दहाड़े 2 नकाबपोशों ने एक घर पर फायरिंग की, आरोपी अब तक फरार। पंजाब के कपूरथला में गुरुद्वारा परिसर के अंदर 2 गुट भिड़ गए, 3 घायल। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर कब्जे की वजह से है विवाद। नागपुर की एक एग्रो कंपनी में आग लगी, 4 कर्मचारियों की मौत, करोड़ों का सामान जला। यूपी के गाजियाबाद में टिकट पर मारामारी, पुलिस के सामने भिड़ गए बीजेपी के कार्यकर्ता। प्रयागराज में डिप्टी सीएमओ सुनील कुमार का शव होटल के बंद कमरे से मिला, पंखे से लटका था, मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। लुधियाना में नशा तस्करों ने एएसआई पर किया हमला, अफसर पर मोटरसाइकिल चढ़ा दी, आरोपी नशा तस्कर 70 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार। बंगाल के बीरभूम में साधु का शव पेड़ से लटका मिला, बीजेपी ममता सरकार पर बरसी मौत की जांच की मांग। महाराष्ट्र में रत्नागिरी तट के पास जानवरों की तस्करी का पर्दाफाश, गुजरात में 3500 बकरियों और भेड़ों की हो रही थी अवैध सप्लाई। देश में कोरोना केस का उतार चढ़ाव जारी है, 24 घंटे में 7000 से ज्यादा नए संक्रमित केस मिले, 6 दिन में पहली बार 10,000 से नीचे केस आए। उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है, केदारनाथ धाम परिसर में जम गई बर्फ, कई फीट मोटी परत। उत्तराखंड में 2 दिन खराब रहेगा मौसम, प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी किया, येलो अलर्ट यानी सावधान रहें। भारी बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियों पर पड़ रहा है असर, यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी बाधित हुआ। बाबा केदारनाथ की डोली गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंची, श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। कल से केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे, फूलों से मंदिर को सजाया गया। खराब मौसम में 8 दिन से ठप पड़ा है श्रीनगर करगिल मार्ग, रास्तों पर कई जगह फंसे हैं यात्री। यूपी में आज फिर अचानक बदला मौसम, लखनऊ में बारिश, रायबरेली में ओले भी पड़े। ब्रिटेन की सेना के साथ भारतीय सेना करेगी साझा युद्धाभ्यास, अजय वॉरियर 2023 एक्सरसाइज में दोनों सेनाओं का दिखेगा दम। पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर का दावा, पूर्व सेना चीफ बाजवा ने कहा पाकिस्तान के पास भारत से लड़ने के लिए ना पैसा ना हथियार। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा उनका दौरा कवर करने न्यूयॉर्क जा रहे रूसी पत्रकारों को अमेरिका ने नहीं दिया वीजा। क्रीमिया में रूसी एयरबेस पर हमले का दावा, रूसी हवाई बेड़े पर ड्रोन से किया गया अटैक, रात भर जंग का शोर होता रहा। रूस के शहर नोंगेस्क में गिरा कामिकोज ड्रोन से 17 किलो बारूद बरामद, रूसी सेना कर रही है ड्रोन की जांच। खार्किव के रिहायशी इलाके में हुआ रूसी मिसाइल अटैक, 10 से ज्यादा घर बर्बाद हुए, हमले में कई लोग घायल।
स्वीडन की पूर्व सांसद कैरोलिन नॉर्डेनग्रिप ने यूक्रेन में इंटरनेशनल सुरक्षा बलों को किया ज्वाइन, रूस के खिलाफ जंग लड़ेंगी। रूसी कब्जे वाले खेरसॉन में यूक्रेन की सेना को कामयाबी, पहली बार निप्रो नदी को पार कर अहम सामरिक जगह पर पहुंची। फिर एक बार ताइवान को डरा रहा है चीन। ताइवान ने कहा, चीन के युद्धपोत हमारे तट के पास घूम रहे हैं। चीन खतरे के बीच ऑस्ट्रेलिया खरीदेगा लंबी रेंज की मिसाइलें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डिफेंस में सबसे बड़ा बदलाव, सरकार खर्चेगी 98,000 करोड़। ऑस्ट्रेलिया में उड़ते प्लेन में भिड़ गए कुछ यात्री, लड़ाई के दौरान प्लेन की खिड़की टूट गई, इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। अमेरिका के ओहियो में उड़ते प्लेन से पक्षी टकराने पर इंजन में आग लग गई, इमरजेंसी लैंडिंग कराकर यात्रियों को बचाया गया। अफ्रीकी देश सूडान के गृह युद्ध में अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत, 10 दिन से सेना और अर्धसैनिक बलों में चल रही है लड़ाई। ब्रिटेन में फिर खुलेआम हिंसा, नॉर्थ यॉर्कशायर में 2 गैंग आपस में भिड़े, पार्क में बच्चों के सामने होता रहा हंगामा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।